कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भक्ति योग 12वां अर्जुनवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये चापि अक्षो व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो इस तरह भक्ति में खफीलम ताली के मतरियोम तासा श्री भगवान वाच मय्यवित बनाइए मामित युक्ता उपाते श्रद्धा पर्यापेता ते में युक्तमा मता हुए सुन के भगवान यू यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते वे दिल हरिओम तासा ये तो अक्षवर्दिचो व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंतन जय कुटस्थम अचलम ध्रुवम। मगर वो जो पूजे खाफी जाहो बड़े प्रेम से ख्यालो जहूरो बिया से बलन जो हाजिर है नाजिर और बेगजन। हरिओम तासत शनिमेन्द्र ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सरभूति ते रता। हवास अपने काबू में हर एक की भलाई से मसरूर हो मुझी से वो महजूर हो। हरिओम ताक्लेचा दित्रा तेजा व्यक्ता सचेतम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद भी अवाप्यते जो जाते खफी में जाहो अजी खफी को न समझेंगे ऐने वजूद। हरिओम तासा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नसे मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। जो आमाल सा मुझ पे फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगाए। हरिओम तासा तेचा माम सोदर का मृत्यु संसार सागरत भवामी न चिराग पार्थे मय्यवेश चेत सब मैं करता हूँ अर्जन उन्हें। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। हरिओम तासत मयि मनादत्त मयि बुद्धि निवेशिये निम्शिष्यति मयि वता ऊर्ध्वम न संशया। लगाए तो मुझ में दिल तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तो पाएगा मुझ में कि आमो दवा। हरिओम तासत चित्तम समादा तुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय। जो कायम न तू रख सके तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल इसी योग से ढूंढ अर्जुन। हरिओम तासत अभ्यास अभ्यस्मर्तति मत कर्म परमा भाव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के हो न काबिल तो आमाल से मर्दे कामल हो तू। हरिओम तासत एतदभ्यक्षति कर्तुम योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागमता कुरु यत आत्मवान रियाजत में भी गर तू रख दिल पे काबू किए जाए अमल छोड़ दे उन। हरिओम तात
श्रेयाई ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानम ध्यानम शिक्षते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्याग शांति अनंतरम के अफजल है अभ्यास से कर्म। के तर्के समर्थ से वो पौरन सको हरिओम ताद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवं निर्ममा निरंकारा संदुख सुखाक्षमी। वो इंसान जो सुख दुख में खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यामत बनता सामे प्रिया। वो योगी जिसे खुद पे यस्मान लोका लोका न उद्विते चाहिए हर चमक भय में गई मुक्ता या सच में प्रिया। जो दुनिया से आजार लेता नहीं गरीब जो ऐशो गमो वही गए मेरा भक्त प्यारो हरिओम तत्। अनपेक्षा की दक्षा उदासीना गत्वेता सर्वारंभ परित्यागी यावत भक्ता सामे प्रिया। जो चौक कैसे बेलाग हरिओम तत्। या नरिष्यति न दृष्टि न शोचि न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिया। मुसर्रत से भी दूर न गमों का बस से न पूर हमेशा जो भक्ति में सादा रहे वही गए मेरा प्यारा मुझे हरिओम तत्। शत्रौ च मित्रे चेतामान अपमान्यो शीत उष्ण सुदुखेषु समासं विवर्जिता। बराबर जिसे दोस्त हो गर्मी के सर्दी जिसे एक सी लगन हो किसी से न जिसकी लगी हरिओम तुल निंदा तुतिमौनी संतुष्टा ये किंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नरा। बराबर जिसके लिए वो कम गो न जिसको गमों में शुकम कवि दिल का आजाद दरबार से वही गए तासात। ये तु धर्ममृतम इदम यथा उत्तम पर्युपास्ते श्रद्धानो मत परम भक्ताति अतीव में प्रिया। जो करते गए कायम ये जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे हरिओम तात। हरिओम तात हरिओम तत्सत्। प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणम। अपनी पावन होती है चलिए बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने इष्ट भगवान जी को समर्पित की। भी जरूर प्राप्त करके जाया करेंगे। पहला अध्याय हमारे लिए भगवान जी ने जो प्रकट किया विचार अर्थात दुख, ये केवल इसी बात को प्रकट करने के लिए है संसार में क्यों दुख है, संसार में क्यों चिंता, संसार में क्यों बेचैनी, संसार में न कार्यपन ये बेकरारी क्यों है। इसी पर हम लोगों ने विचार करना है इन दिनों, खास करके इन दिनों जब हम आए महाराज जी के लिए यज्ञ में शामिल होकर कुर्बानी करने के लिए, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता, बहुत जरूरी इस बात पर विचार करना। क्यों है इतना दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन क्यों है? लो जरा विचार कीजिएगा।
पहले अध्याय के माध्यम से प्रभु ये बताना चाहती हैं, विषाद होता है जो सहन ही ना हो सके, बर्दाश्त जीव से ना, उसे बोलते हैं विषाद। क्यों ऐसी बात क्यों हो गई, ऐसा क्यों मन कलपता है? याद रखिएगा, जब हमारे मनो अनुकूल कोई बात नहीं होती तभी आपका तजर्बा आपको कह रहा है कि आपका मन कलप उठता। जब भी आपके उल्ट कोई बात हो जाती है तो आपका मन कलपता है। ये आपका बेटे, ये आपका रोजमर्रा का तजर्बा है। जब भी कोई अनुकूल नहीं होता तो संसार में अनुकूल प्रतिकूल दोनों लहरें बड़ी जोरदार चल रही हैं। ये दोनों अपोजिट हवाएं बड़ी जोर से चल रही हैं। जैसे शीत लहर चलती है और फिर उधर लू चलती है, इस तरह दोनों ही शीत लहर और लू की तरह ये हवाएं चल रही हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता अर्थात जो हमारे अनुकूल हो जाए। अब हमारे अनुकूल ये तो कोई बात ही नहीं। ध्यान देने में बच्चे एकाग्र रहना। अनुकूल आज आपके अनुकूल है, परसों तो नहीं हो सकती। एक बात आपकी किसी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, आज कोई बात आपके अनुकूल है, क्या हमेशा अनुकूल रहेगी? नहीं। आज शरीर आपके अनुकूल है, क्या हमेशा अनुकूल रहेगा? नहीं। आज माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, आपके मित्र, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके अनुकूल है, पर क्या सदा अनुकूल बने रहेंगे? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। सुनो मेरे देवियों, संसार में परिवर्तन है, मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। अपने भगवान जी ने गीता के माध्यम से, गीता के ज्ञान से इस पे बड़ा जोर दिया, नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। संसार किसे कहते हैं? परिवर्तन का नाम संसार है, तब्दीली का नाम संसार है, तब्दीली का नाम संसार, परिवर्तन का नाम संसार। जी सरकार, बात बात में परिवर्तन हो रहा है, बात बात में, हवाओं में, फिजाओं में, घर में, मन में, तन में, जन जन में, कण कण में, जन जन में, कण कण में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जब से सृष्टि बनाई है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, यही नियम जारी है, चारों ओर यही नियम जारी है। परिवर्तन हो के रहेगा, क्या किसी को गवारा हो या ना हो, पर परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, परिवर्तन जरूर होगा। एक ले लो बच्चे, एक परिवर्तन जरूर होकर रहेगा। इसी बात पर आप मन में बिठाना। सवेरे से शाम तक आप देखते हैं प्रकृति में कितना परिवर्तन होता है, बड़ा भारी परिवर्तन। परिवार में परिवर्तन देख लो, एक छोटा सा कार्ड आता है बाहर से, हल्का मचा देता है घर के अंदर। अच्छा, आपके सामने ही है, बस जो बात हमारे अनुकूल न हुई मन कलप उठेगा, हाय जी क्यों ऐसा हो गया। ध्यान देना, पहले अध्याय के मैं सार बता रहा हूं। संसार में इतना दुख क्यों, संसार में इतनी चिंता क्यों, संसार में इतनी भटकन क्यों? सुनिए मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अब एकांत में जब भी आपको समय मिल गया करे, जब भी आपको वक्त मिल जाए, जरूर विचार करना चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो रहेगी, और मन कब प्रसन्न रहता है? जब हमारे कोई अनुकूल बात हो, तो अनुकूल तो सदा रह नहीं सकती, क्योंकि संसार में या तो परिवर्तन ना होता तो जो घटना आज है ऐसी बनी रहती, पर ऐसा तो होता नहीं। ध्यान देना जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले अध्याय का सार। संसार में क्यों दुख है? हम चाहते हैं हमारे अनुकूल रहे, अनुकूल नहीं रहती। चाहे आपकी पत्नी है, चाहे पति देव है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना, इस यज्ञ में कोई ना कोई भगवान की बात लेके जाना, ताकि आपका बाकी जीवन आराम से बीत जाए और आप अपना कल्याण कर ले। ध्यान से सुनो मेरे देवियों, सिर्फ आए गए और शोर मचा के चले गए या दान दे के चले गए नहीं मेरी देवी, ये गीता है, ये चुट्टी का ज्ञान है, इनकलाब आना चाहिए। ये तो खैर है ही क्रिया छुटमुट जो आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य होता है जो महाराज जी का हम ज्ञान ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य हो मेरी देवियों, भूलना नहीं सजनों। तो आप पूछो अपने आप से, क्यों जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो क्यों इतना दुख कलेश मुसीबत है? जब घर में पिता ही गृहस्थी बनाते हैं, हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे किसी भी बच्चे को जरा भर भी दुख ना आने पाए, तो क्या परम पिता नहीं चाहते कि उनकी त्रिलोकी में उनके द्वारा बनाए गए 84 लाख योनियां दुख ना पाए? जरूर चाहते हैं। फिर क्या तरीका है? लो सुन लो, जरूर अपना लेना। मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, अरबों करोड़ों का अनमोल बात है ये।
फिर कैसे सुख से रहे जब हमारे अनुकूल हमेशा कोई बात बननी नहीं, हमारे अनुकूल नहीं रहेगी हवाएं, फिजाएं, वातावरण, फिर हम कैसे प्रसन्न रहे। एक बात मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ओ मेरी माताओं और मेरी बेटियों, बड़ा अच्छा हमने पाठ पढ़ा। आप भी ये पाठ अपना पढ़ लो, आप भी ये पाठ अपने मन में रख लो। कैसे सुख रहे जब अनुकूल प्रतिकूल तो होगा, और कोई बात प्रिय कल अप्रिय, आज हमारे क्या है मौफिक कल गैर मौफिक, आज फेवरेबल कल अनफेवरेबल। हाय, ये तो चले जैसे हम कहें कि सदा ही शीतलहर चले, ये कैसे उठता है? शीतलहर भी अपने मौसम में चलेगी, फिर लू भी तो चलेगी, गर्म हवाएं भी तो चलेंगी, जरूर चलेंगी। फिर ये कैसे सुख पाया जाए? हर एक के मुताबिक शीतलहर, किसी को शीतलहर भाती है, किसी को गर्मी भाती है। भगवान क्या करे? किसी को गर्मी भावे, किसी को सर्दी भावे, किसी को खट्टी चीज भावे, किसी को मिट्टी भावे, हाँ, किसी को कोई कपड़ा भावे। आज आपको सूट भाता है, 2 दिन पहना, फिर आप साड़ी पहन लेती हैं, आप पैंट पहन लेते, फिर पजामा पहन लेती हैं। एक ही चीज पहनो जरा, दिल खट्टा हो जाएगा। एक ही टोपी पहनी हो, मन अब खट्टा हो जाएगा। है, देखो प्रकृति क्या करती है। एक ही सब्जी खाओ 2 दिन, नहीं दिल करेगा आपका खाने को। एक ही दाल लगातार नहीं खाई जाती। वाह, फिर आप कैसे करें? एक ही मित्र आपको हर रोज इज्जत नहीं दे सकता। क्यों? कोई की बात आपसे भी उल्ट हो जाएगी उसकी। आप पत्नी है, पति का अंग है, पूरी कोशिश करो कि मैं उनको खुश करती रहूं, पर अनजाने रूप में भी कोई बात ऐसी बन जाएगी। प्रकृति का नियम है, आपके न चाहने पर भी कोई शब्द ऐसा निकल आएगा, या व्यवहार ऐसा हो जाएगा, या उन्होंने पानी मांगा, आपको देर लग गई, उन्होंने बुरा मनाया। आप हर क्षण कोशिश करो कि मेरे से कोई भूल न होने पाए। नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है न चाहने पर भी। अच्छा, फिर इस विचित्र दुनिया में कैसे सुख से दिन काटे? फिर गीता पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ? अगर पढ़ के भी हम दुखी होते, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, छोड़ दो गीता को। अगर गीता पढ़ के, गीता सुन के भी हमें दुख होता है, क्या जरूरत? डॉक्टर जी की बड़ी फीस दे रहे हैं, बड़ी दवाइयों पर खर्च हो रहा है, फिर भी बीमारी नहीं जाती। 2 दिन देखो, 4 दिन देखो, 10 दिन देखो, 15 दिन देखो, छोड़ दो डॉक्टर को। अगर बुखार डाउन नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब ठीक तशखीस नहीं कर रहे, ठीक उनसे डायग्नोज नहीं हो रहा, लीव या डॉक्टर, जब फैमिली डॉक्टर भी क्यों ना। अच्छा, इस तरह में मैं गीता जी के बारे में बकवास कर रहा हूं। लगातार आप गीता सुनते हैं फिर भी सुख नहीं पाते, लगातार आप गीता पढ़ती है फिर भी सुख नहीं पाते, फिर छोड़ दो गीता को। आपने सही समझा ही नहीं गीता को, आप गीता के योगी नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, सुनाकर भी अनजान है। बाबा नहीं, हम नहीं गीता छोड़ेंगे, हम गीता पर, गीता हमारी जान है, हमारे प्राण है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे भगवान के अनमोल बोल है, नहीं उपदेश है, आदेश है। हाँ, तो फिर भगवान की बात मान लो। अनुकूल प्रतिकूल तो हमारे बस की बात है ही नहीं, ये तो रहेगा। प्रिय प्रिय लाभ की एक बात, यही तो लाभ है कार्तिक मास का, कि हम वो ना रहे जो पहले थे। ये महीना तो पावन है ना, हमें पवित्र कर देता है। और जिसका अंतःकरण पवित्र, ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखना, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया वह भगवान के योग हो गया। कितनी सच्चाई की बात आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूं। जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, और नेक जीवो अपना जन्म सफर कर लो। और नेक में सजनो, इस महीने का पूरा लाभ यही है। मैं, आप, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, वो भगवान के योग्य बन जाए। पर कैसी? अंतःकरण निर्मल करके। निर्मल कैसी हो? क्या ये अवस्था बने, प्रिय बात हो तो क्या, अप्रिय हो तो क्या। वो देखिए भगवान हमें कह रहे, पाठ पक्का किया, न जीते की शादी दिल की तवाज़ुन का है नाम। तो जहां ऐसा योग है वह योगेश्वर है। अरे बाबा फिर कहे, जहां ऐसा योग है वह योगेश्वर है। जिसके मन का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, हाय, जिसके मन का बैलेंस, सुनो नेक जीवो,
वो गृहस्थ आश्रम में सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, कमाते रहे, खाते रहे, पति पत्नी का आपस में प्यार करते रहे, यही जिंदगी। और परमात्मा की कसम, वो गीता की कसम, वो मुझे इस धर्म स्थान की कसम, हमारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ खाना पीना प्यार देना लेना बस नहीं, इंसान का जन्म भगवान के लिए हुआ है। गीता का एक एक शब्द कह रहा है, फिदा मुझ पे कारदान शो दिल मदाम, अभी आपने पावन आहुति डाली है। बार बार हमारे कृष्ण, हमारे भगवान, हमारे अंतर्यामी, हमारे सर्वव्यापी, सृष्टि को बनाने वाले, हमारे जगत पालक प्रभु बार बार कह ही गए कि नहीं, इसलिए जन्म नहीं हुआ। अरे मन को मनाओ, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे सजनों, इसलिए जन्म नहीं हुआ खाना पीना बच्चे बनाना, नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जो श्रद्धालु है, भगवान के लिए। मेरा और आपका जन्म भगवान के लिए, महाराज जी को खुश करने के लिए। तो बाबा कैसे खुश करें? भगवान के अनुसार रहे। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, महाराज जी के मुताबिक रहे। महाराज जी के मुताबिक मतलब गीता जी के अनुसार रहे, और प्रभु बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और याद रखो मेरे सज्जनों, मालिक बड़े प्रसन्न हो जाए उनके मुताबिक। पिताजी कितने खुश होते हैं, घर में आ जाओ, उनके मुताबिक रहा जाए। आपकी माँ आप पर कितने का आपको कलेजे से लगाती, छाती से लगाती, आपका मस्तक चूमती। मैंने देखा जब मैं घर में था, कब माँ करती था, जब उसके मुताबिक रहा जाए, माँ का कहना माना जाए। और माँ को कितने बच्चे प्यार लगते हैं, जहां बच्चा काम कर रहा है, हम पढ़ रहे होते तो भी माँ भाग के आ जाती थी, पूछते तू कितना अच्छा है, ये तो कितनी अच्छी है, लो अपना प्यार प्रकट करने के लिए। ये नहीं कि वो कहे तो मेरे पास था, माँ खुद ही नहीं रह सकती, चले जाती है। आहा, इसी अवस्था में जब हम भगवान का कहना मानती है गीता जी के अनुसार, सुनो नेक जीवों में दोनों भुजाएं बुलंद करके कह रहा हूं, जब हम भगवान के मुताबिक रहती है पूर्ण रूपेण, तब भगवान ये कह बिना रह ही नहीं सकते, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। अपने में लागू कर लो कि मैं भगवान के मुताबिक रहूं। कितना प्यार प्रकट किया भगवान ने, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। अर्जुन, मैं उस भगत को नहीं छोड़ सकता जो मेरे मुताबिक रहता है, जो भगवान के अनुसार रहता है। लो अब सुनो, भगवान के अनुसार रहने का मतलब उनके उपदेश को अपनाना। मेरा और आपका रोम रोम पुकारे, मेरी मर्जी मत करो, मैंने अपनी मर्जी करवा के देख लिया, मैं मूर्ख नादान, लिखो दिल की पट्टी पर। पहला अध्याय में समझा रहे, अगर हमने बाकी जीवन आराम से काटना है, सुन लो। प्रभु मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख अनजान, मैंने अपनी मर्जी करवा के देख ली, लेकिन आज मेरी मर्जी हो गई, 10 दिनों बाद फिर उसने पलटा खा जाना है। वो मेरे नेक जीवों, उसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा। मैंने व्हाट अबाउट आवर बैलेंस ऑफ माइंड, वो तो फिर वेवर कर जाएगा, फिर अब पिटांगे, ये ऐसा क्यों हो गया। पहले आपने भगवान से सेहत मांगी, फिर बीमारी आ गई। आपने बेटा मांगा, लेकिन बेटा का आपको मुताबिक नहीं है, बीमार रहता है। आपने कहा मैं पास हो जाऊं, तो पास हो गए, अब नौकरी नहीं मिलती है, जाओ फिर भगवान को कहो, अब नौकरी मिल गई, लेकिन वो जो ऑफिसर है वो बड़ा चंद्रा है। फिर कहो भगवान को, ऑफिसर अच्छा हो गया, तो जिनके साथ आप काम करते हैं वो जो स्टाफ है वो बड़ा गंदा है। कहां तक आप अपने अनुकूल बनाएंगे? आप देख लो अपना जीवन, भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, भगवान एक करवा ले करवा ले करवा ले, आखिर में आप खुद मैं कहां तक भगवान से करूं। ये दुनिया पर तो वो कहावत लागू हो रही है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट को रब ने सारे ही टेढ़ा बनाया नीचे से ऊपर तक, उसकी कोई भी कला सीधी नहीं है। तो कहावत अपने देश में प्रसिद्ध है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। अरे मालिक रे मालिक, तेरी कौन सी सृष्टि सीधी। कभी कुछ, कभी किधर, कभी कभी इधर। इसलिए दाना आदमी क्या कहेगा, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख अनजान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। प्रभु मैं अपनी सारी इच्छाएं आपके चरणों में रख देता हूं, अब मैं पुरुषार्थ करूंगा मालिक आगे, जो आपकी इच्छा। ओ नेक जीवों, अगर 4 दिन आराम से रहना है, ओ नेक देवियों, अगर 4 दिनों में भक्ति करनी चाहिए, अपनी सब इच्छा भगवान के चरणों में रख दो।
और भगवान की आज्ञा फिर क्या हो, जब हम अपनी इच्छा छोड़ देती है, भगवान हमें एक ही आज्ञा देती है, तुझे काम करना गए ओ मर्दे कर, चलो जुटो लगो, जो आज्ञा प्रभु करो, बौद्धिक मानसिक और शारीरिक पुरुषार्थ लगेंगे बस प्रभु, आगे कोई इच्छा नहीं, आपकी तरफ से पुरुषार्थ किया, आगे जो आप जाने। ऐसे जीव की भक्ति भी हो जाएगी और मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। कुछ भी रोया पहले अध्याय कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बन जाएगा, वो मर जाएंगे, ये शमशान में पहुंच जाएंगे, सारे मर जाएंगे, मेरी बीवी के भाई ही मर जाएंगे, मेरा दादा मर जाएगा, हाँ ये क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ऐसा क्या होगा, तो कौन पिंड पानी देगा मरेओं को, कौन ये करेगा, वो करेगा, सारे वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, ब्राह्मणी को खत्री ले जाएगा, खतरानी को शूद्र ले जाएगा, ये क्या बनने जा रहा है मेरे प्रभु, ओए ये कितनी बातें बनाई। और भगवान चुप रहे, आखिर में कहना पड़ा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। दाता मुझे नहीं समझ आती, मेरी बुद्धि मारी जा रही है, मेरी अकल पर आवरण आ रही गए, आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं। अब भाई आप पहले पढ़ा, जैसे गाड़ी के पहिए उतर जाते हैं रेल के, उसे डिरेल अंग्रेजी बोलते, डिरेल हो गई मेरे बच्चे, हाँ अब फिर ऊपर रेल पर चढ़ जाएगी, चढ़ा देंगी, तब गाड़ी चले। हम लोग दरअसल भगवान के बनाए हुए मार्ग से उतरे हुए। अब जब ये कहा तेरी मर्जी में प्रभु, लोग लाइन पे आ गए। लाइन पर किसने आना है, वहां तो पहिए आते हैं लाइन पर, यहां मन और बुद्धि, ये भगवान के उपदेश से उतरे हुए हैं, ये भगवान के उपदेश पे आ जाएंगे, ये महाराज जी के उपदेश में चले जाएंगे। ओ मेरी देवियों सुनो, मेरे सजनों, कार्तिक मास का लाभ उठा लो, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगी। ओ मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, मैं केवल आपके मुताबिक जीऊंगा, जैसे आपने गीता जी में कहा है, मैं उसी के अनुसार अपना जीवन गुजार लूंगा। अब आपसे साधना हो जाएगी। क्यों? मन बिगड़ेगा ही नहीं। साधना कौन कर सकता है? ना भूलना। कौन? दिल के तवाजन, दिल के तवाजन का है नाम, अंदर का तवाजन बिगड़े नहीं। हाय हो मैं कुर्बान ओए सुनो मेरे सजनों, सुनो, कर दो अपना कल्याण मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। ये फिर शरीर के रहते हुए ये पावन मास आ गया जो हमें पावन करने आया है। साबन आया है कपड़े धोने के लिए, सोटा बना है मैल उतारने के लिए, पानी आया है चमकाने के लिए। ये तीनों मैल उतारने के लिए, सोडा, साबन और पानी, ये पावन आया हमें पवित्र करने के लिए। सत्संग आया हमें एहसास का मादा पैदा करवाने के लिए। मैं आया हूं आप में रफ्तार बढ़ाने के लिए। चलो आयु खत्म हो रही है, कुछ कर ले, कुछ बना ले। उधर भी तीन होती है, साबन, सोटा, पानी। कपड़ा बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो जाता है। अब ये पावन मास आया है हमें पवित्र करने के लिए, निर्मल करने का। निर्मल कैसे होता, मैंने कई बार कहा, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। अंतःकरण बिना वाणी के धुलता ही नहीं। और वाणी अपने भगवान जी की अद्वितीय वाणी, चोटी की वाणी अपने प्रभु जी की। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। करो कदर अपने भगवान के बोल की। भगवान ने दो ही के लिए तो अवतार लिया था। ओ मेरे सज्जनों, एक दुराचारियों के लिए सुदर्शन चक्र, दुराचारियों के लिए सुदर्शन चक्र चला, और हमारे जैसे धार्मिक व्यक्तियों के लिए ज्ञान चल गया। एक भगवान का अवतार पूरा लेना हो, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गीता। भगवान का अवतार पूरा हो गया, हमारे जैसे को ज्ञान दे के रास्ते पे डाल दिया, और उनको दुराचारियों को काट दिया उनके सुदर्शन चक्र से, और कहा चलो मेरे वर्कशॉप में तुम्हें नया रूप दूं। एक को वर्कशॉप में भेजा और एक को परम धाम में भेजा। पहुंचकर जहां से ना लौटेगा। जब आप जैसे जाप करते, भजन करते, गीता सुनते, शरीर छोड़ते हैं तो महाराज जी के परम धाम में। और दुराचारी को जब लगता है चक्कर तो फिर महाराज जी के वर्कशॉप में जाती है। वर्कशॉप में क्या चीज जाती है? टूटी भन्नी हुई चीज वर्कशॉप में जाती है नया रूप लेने के लिए। ऐसे दुराचारी भगवान द्वारा फिर नए सिरे से बनाए जाते हैं, चाहे वो उन्हें भेजे कहां, दरिंदों में, परिंदों में या चरिंदों में, चाहे किसी चोटी घराने भेजे। तो मैं तो आपको बधाई दूं कि आपके लिए मेरे भगवान ने कहा है
क्या बुरों को भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं। ये आपके लिए कहा है, क्योंकि प्रगट होके युग युग में आता हूं मैं। भगवान के अवतार का लाभ उठा ले मेरी देवी, उठा ले मेरे सज्जनों, मेरे जैसे केवल आपके लिए बिठाए गए हैं, केवल आपके लिए, कि आपको बताऊं समझाऊं कि हमारा कल्याण भगवान के ज्ञान से गए, हमारा कल्याण प्रभु जी के ज्ञान से गए। मान लो मेरी देवी, खाली होकर नहीं मरना, ज्ञान लेके जाना है। वो देखो आपने कृष्ण कह रहे गए, नमे वापसी भी जो ये ज्ञान को हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। अर्जुन जो मेरे इस ज्ञान में रहता है, ज्ञान में जिंदगी काटता है, अंत समय भी ज्ञान लेके मुक्त हो जाता है। निर्वाण मैंने मुक्ति, निर्वाण मैंने अति छुट्टी दी सारी, फिर ना मेरे संसार में आए, ऐसे सैन्य बन जाओ। केवल कमाने से बात नहीं, कमाने से मैंने कहा आप कमाते हो तो श्रीमाना, तो रोटी कपड़ा और मकान खुले मिल जाएंगे। वो रोटी कपड़ा मकान किसके लिए? इसके लिए, स्थूल शरीर के लिए। लेकिन मन बुद्धि तो बेचैन रहेंगे। मन बुद्धि रोटी कपड़ा मकान में खुश नहीं रहते। मन को चाहिए ज्ञान, बुद्धि को चाहिए पवित्र इरादे, अब वो भी खुश रहेगा। ये अधूरी शिक्षा है जो उसका कमा रहे गए। ये कि मैंने कई बार कहा, आप सोच लो एक बैठ के, ये क्या है? केवल स्थूल शरीर के लिए अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा। काश के ये तीनों चीजें लेने से अंदर वाला खुश रहता, मन बुद्धि नहीं। मन बुद्धि ज्ञान से खुश होती है, भगवान के फरमान से खुश होती है, उच्च विचारों से खुश होती है। इसलिए कहा जाता है भले में चीथड़े पहलू शरीर पर, लेकिन सुख तो है उच्च विचारों में। हिंदुस्तान का पहला जयकारा भी यही है, सादा जीवन उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन, जरा उच्चारण कीजिएगा, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान का ये व्यवहार, हिंदुस्तान का ये व्यवहार, हिंदुस्तान का ये व्यवहार। और न भूलना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और हाई थिंकिंग क्या? जो भगवान जी बता रहे हैं। ये लो थिंकिंग में आप मर गए, अपना बेड़ा गर्क कर दिया। अब अपने मैं समझा रहा हूं आपको, हाई थिंकिंग बनानी है, जो भगवान जी थिंकिंग विचार दे रहे हैं। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, भारत हमारे का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार। बस जूही गीता जी से हमें उच्च विचार आ गए, जूही गीता से हमने हाई थिंकिंग ले ली, पूरा कल्याण। ये पकड़ लो, तब भी यहां आने का लाभ है, वरना अधूरा लाभ होगा अपने कार्तिक मास का, यदि हमारे विचार उच्च न हुए। उच्च विचार में भगवान जी आ जाए। उच्च विचारों को बोलते हैं भगवत विचार। उच्च विचार इज इक्वल टू क्लियर करो भगवत विचार, डिवाइन थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग। अब क्या है? अब संसारी विचार है, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, राग के, द्वेष के। फिर क्या हो जाएंगे? विवेक के, वैराग के, भक्ति के, शक्ति के और ध्यान के। ओए होए होए होए, बड़ा भारी अंतर है, समझ लो। मुबारक इस रूप में कार्तिक मास का आना कि हमारी धुलाई कर देगा, हमारी सफाई कर देगा, हमारी काया कल्प कर देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं इंसान क्यों दुख पाता है? अपनी मनाना चाहता है, भगवान के अनुसार जिंदा नहीं रहना चाहता। तो फिर भगवान ने कहा जो मेरे अनुसार नहीं जिंदा रहना चाहता, देखो मैं कह रहा हूं, गम बेहिसाब उनको दिन कर। ऐसे जीवों को ना दिन अच्छा है ना रात अच्छी है, जो अपने मुताबिक तो होने, कितनी बार आपने भगवान से अपने मुताबिक बना लिया, फिर क्या हो? फिर परिवर्तन हो जाता है, फिर आप पर रोने हैं, फिर भी चैन हो जाते हैं, फिर करवा लेते हैं अपने मुताबिक, फिर उसमें परिवर्तन, फिर हम रोते हैं। तो कितना दानाग है वो जो ये कह दे राजी या गम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी या गम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बस फिर वो 4 दिन आराम से कटेगा, मन बेचैन नहीं होगा। तो टिका हुआ मन भक्ति के काबिल, ओए होए, टिका हुआ दूध दही के काबिल। जामन डाल दिया रात को मैया और सवेरे दही बन जाएगी, दूध के चक्के, दही के चक्के बन जाएंगे। अगर हिले नहीं तो जैसे टिका हुआ दूध दही के काबिल, टिका हुआ मन भक्ति के काबिल। ना भूलना हिंदुस्तान की धार्मिक जनता,
ना भूलना पावन मास में जो है नेकी कमाने वालों, पुण्य कमाने वालों मेरे देवियों, टिका हुआ दूध दही के काबल, टिका हुआ मन भक्ति के काबल, भगवान के काबल। और ये तरीका है कि अपनी कोई इच्छा नहीं, पुरुषार्थ मैं भी करूंगा, पुरुषार्थ आप भी करें, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो वसीला बन, न देर कर वसीला बन। समझा रही है गीता, जगा रही है गीता, दौड़ा रही है गीता अपने लाइन पर। फायदा उठा ले मेरी देवी, फायदा उठा लो मेरे सजनों। अति सुंदर प्रभु आपको इस महीने में विशेष शक्ति, मैं आपके हक में दुआ करने वाला हूं, मैं भगवान से आपको ताकत ले दूंगा, आप अपनाने पर जोर दो। क्या मैंने महाराज जी के मुताबिक रहना इन 31 दिनों में, फिर स्वभाव बन जाएगा, आपका जन्म ही सफल हो जाएगा। मैं आपको सार बताने जा रहा हूं गीता जी का, कि गीता का मतलब क्या है, दुखों की जड़ें काट देना। गीता का अर्थ दुखों की जड़ें काटना, हमारी बुद्धि को टिका देना, मन को टिका देना, और तन से शुभ कर्म करा के भगवान के योग्य बना देना, ताकि बाकी दिन हम आराम से काट ले, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हम एंजॉय करें। यही तरीके गीता बताती है कि मैं रो के अलग दिन काटूं, बेचैनी से ना काटूं, बेकरारी से ना काटूं, मैं आत्महत्या का ख्याल ना लाऊं, बल्कि मैं अपने आप को समर्पण का, आत्म समर्पण का ख्याल लाऊं, आत्महत्या का नहीं। वो समझाती है गीता। गीता का मतलब ही यही है, 4 दिन आराम से काटे। धन का मतलब क्या है, पढ़ाई पढ़ी क्या, आपको रोटी का मकान खुला मिल जाए। तो गीता का मतलब क्या है, आपकी मन बुद्धि में प्रसन्नता रहे। चूंकि इन तरीकों से मन बुद्धि नहीं खुश रहते, मन बुद्धि खुश रहती है भगवान के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान को समझकर अपना लेने से। जरूर शक्ति ले दूंगा इस महीने, आप अपनाने की चेष्टा करना, आप जीवन में ढालने की चेष्टा करना। यह पहले अध्याय का सार, यह पहले अध्याय का लुब्बे लुबाब, अपने मुताबिक नहीं, भगवान जी के मुताबिक, तब जरा भी दुख नहीं छुएगा। आखिर में ये जीव को कहना पड़ता, कई जन्म धक्के खाने के बाद, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। न तो मैंने मनमानी करके बड़ा दुख पा लिया, मैं बड़ा जलील हो गई, बड़ी बर्बाद हो गई। अब तो आपके मुताबिक मैंने दिन काटे। बिठा लो, बिठा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी कल्याणकामी देवियों, आपके मुताबिक रहने, मैंने आपके उपदेश के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने दिन काटते हैं। यह समझा रही है गीता। सारा उपदेश देने के बाद चलूंगा, भगवान ने क्या कहा, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। ये सब टंटे छोड़, और जैसे मैं तुझे बता रहा हूं, भगवान कह रही है, उसी प्रकार चल के अपना लोक बना ले, परलोक बना ले। आप 3 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छे, एक बार और। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इस देव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। पावन कार्तिक मास मुबारक, पावन कार्तिक मास मुबारक।